Right class, it's June 2021 paper 3-3. In the first part it says that verify that minus 1 plus under root 2 iota is a root of the equation. तो अगर ये आपका रूट होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इक्वेशन जीरो हो जाएगी. इस पर तो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग. सो इट्स योर फर्स्ट पार्ट. मेरे पास z क्या दिया हुआ है, इसने रूट क्या दिया हुआ है, इट इज़ -1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा. ये इसने दिया हुआ है, ये मैंने प्लेस करना है z की जगह. मैं अपनी इक्वेशन में देखूंगा तो मुझे z4 भी नज़र आ रहा है, मुझे z स्क्वायर भी नज़र आ रहा है. तो मैं इसके लिए z स्क्वायर और z4 पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है ना. तो मेरे पास z स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इज -1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा एंड इट्स स्क्वायर. तो ये आ रहेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट्स -2ab प्लस बी स्क्वायर. -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस. So that is equals to 1 minus 2 minus 1 minus 2 अंडर रूट 2 आयोटा. ये आ जाएगा मेरे पास z स्क्वायर. अब अगर मैं z4 निकालना चाहूँगा तो मैं दोबारा इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा. तो अब इसकी स्क्वायरिंग क्या हो रही है कि मैं फिर इस पर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ कि -1 -2 अंडर रूट 2 आयोटा और इसका स्क्वायर. सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है. तो 2 स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8. सो वी आर गोइंग टू गेट हेयर 4 अंडर रूट 2 आयोटा 1 माइनस 8 इट्स -7. कैसे आ रहा है 8, अगर दिमाग में सवाल आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है ना. 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2. ऐसे मेरे पास आएगा 8. तो ये मेरे पास Z4 की वैल्यू आ गई. अब जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन इज Z4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 12 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन है. वैल्यू प्लेस करते हैं. Z4 की जगह हम निकाल चुके हैं. Z4 इज 4 अंडर रूट 2 आयोटा -7 प्लस 3. Z स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, इट्स -1 -2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 2. Z इज वॉट, Z इज -1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा एंड प्लस 12 इक्वल टू 0. अब अगर ये रूट होगा तो हमारे पास सारी चीज़ें कैंसिल आउट होनी चाहिए. फर्स्ट वन इट्स 4 अंडर रूट 2 आयोटा -7 प्लस प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6 अंडर रूट 2 आयोटा -2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 12 इक्वल टू 0. अब जरा देखते हैं कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं हमारे पास. 4 अंडर रूट 2 आयोटा और 2 अंडर रूट 2 आयोटा, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इट्स 6, और ये दोनों 6 इट्स 6 के साथ हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है. तो 4 2 और ये सब हो गए कैंसिल. तो ये और ये तो हमारा हो गया कैंसिल. अब हम आते हैं नंबर्स के ऊपर. नंबर्स क्या है हमारे पास, -7 -3 इट्स -10, -10 -2 इट्स -12, -12 और +12 ये हो जाएगा 0. तो हमारी पूरी इक्वेशन एंड पर हो गई है 0. दैट मीन्स कि ये हमारा रूट है. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट बी. अच्छा, पार्ट बी की वर्किंग थोड़ी लंबी जाएगी, आप देख भी सकते हो. उसकी वेटेज कितनी है, 7 मार्क्स की है. इट सेज फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जहाँ पर भी z आ रहा है ना, इसको मैं x से रिप्लेस करूँगा. अच्छा, इसकी वजह क्या है कि हम z लिखते हैं और हम 2 लिखते हैं, तो लिखते लिखते कभी कभी हमारी इसको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा. फॉर सेकंड पार्ट में क्या है, z को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से, ठीक है जी. नाउ इट सेज फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास एक रूट -1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा होगा, तो जो दूसरा रूट होगा वो हम पढ़ चुके हैं, दैट विल बी -1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा. ये हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट में, ठीक है. तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों रूट्स हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ दैट x इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा. ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि रूट है इसका. इसी तरह मैं इसको भी कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा. अब ये आपका पहला स्टेप था, यहाँ से स्टार्ट होगी इक्वेशन सॉल्विंग. कैसे होगी अब देखें. अब मैं इसको ऐसे लिखूँ कि यार x, अब ये पूरी चीज़ जो लिखी हुई है मैंने, ये पूरी चीज़, ठीक है,
जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड पर तो ये साइन चेंज करेगी, तो ये -1 यहाँ पर आके हो जाएगा +1 प्लस √2 हो जाएगा मेरे पास -√2 आयोटा इक्वल टू 0। ऐसे लिख दिया मैंने x को। इसी तरह अब मैं इस वाले x को भी लिखूंगा तो ये आएगा x +1 प्लस √2 आयोटा इक्वल टू 0। अब आप ऑब्जर्व करो कि यार दोनों साइड पर 0 0 आ गया, तो मैं इस इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी x +1 माइनस √2 आयोटा, ये एक आ गया। दूसरा आ जाएगा x +1 प्लस √2 आयोटा इक्वल टू 0। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे करूँगा सिंप्लीफाई? मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, नो, ये गलत अप्रोच है। देखिए अब आप ऑब्जर्व करो कि यार आपके सारे नंबर से सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारी बन जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। और ये तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैथ्स की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है। तो हमारे पास आ जाएगा अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और a की जगह क्या आने वाला है? x +1। b की जगह क्या आने वाला है? √2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। सो माय इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरी पास पहली इक्वेशन आ चुकी है जो काफ़ी मेरे काम की इक्वेशन है, ठीक है ना, काफ़ी काम की इक्वेशन है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे भाई। अब आप ये देखो, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। जो आपकी मेन इक्वेशन है उसमें हमने एक्स जेड को रिप्लेस किया हुआ है एक्स से, तो मैं यूँ कहूँगा ये आएगी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर इसका आया दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो एक आ गया। अब दूसरा फैक्टर मेरा मिसिंग है और वो भी क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरे पास 4 जा रही है। तो वो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमने सपोज किया, हमें तो a b c चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में ज़रा एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि दोनों हमारे सॉल्यूशन मिक्स ना हो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट साइड को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर दैट विल बी ए एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स इट विल बी बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने सारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं 2x पर, प्लस 2 इंटू ए दैट विल बी 2ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2cx, ये आ गया दूसरा वाला। अब आते हैं लास्ट वाले पर, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 3c। ये मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब मैं सबकी लाइक वाइज टर्म जो है ना साथ लिखना स्टार्ट करता हूँ, सबकी लाइक वाइज टर्म्स, जैसे कि ax4। अब दूसरा तो कोई x4 है ही नहीं, तो ये ऐसे ही x4 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ एक्स क्यूब वाले कौन कौन है। तो एक्स क्यूब वाला मेरे पास एक बी एक्स क्यूब है और एक 2ax क्यूब है, और तो कोई एक्स क्यूब वाला नहीं है ना, इनको साथ में लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 2ax क्यूब, ये आ गए। अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। तो सी एक्स स्क्वायर है मेरे पास, 2bx स्क्वायर है मेरे पास, 3x स्क्वायर मेरे पास है, और तो कुछ नहीं है ना, इनको साथ में लिखेंगे। अब ये आएंगे सारे सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर, और जो कांस्टेंट नंबर है उनको लिखेंगे अब, बल्कि अब x आ रहा है मेरे पास, सॉरी अब x आएगा। x वाला कौन कौन है, एक तो 2cx है मेरे पास और एक 3bx है, ये दोनों साथ में आएंगे। तो अब ये आएगा मेरे पास प्लस 2cx प्लस 3bx। अब फाइनल क्या बचा मेरे पास, 3c इक्वल टू 0।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आने के बाद आगे क्या होगा, अब मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ उसमें से, ठीक है। तो मैंने कॉमन निकाला, ax4 तो एज इट इज आ जाएगा, ax4 तो एज इट इज आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है आपको एक्स क्यूब, तो इनका कॉमन आ गया मेरे पास एक्स क्यूब, ये आएगा मेरे पास b प्लस 2a, ठीक है। प्लस इनमें से कॉमन नज़र आ रहा है आपको एक्स स्क्वायर, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और बचेगा क्या मेरे पास c प्लस 2b प्लस 3a, प्लस इनमें से कॉमन आ रहा था दो में से x, तो x कॉमन निकाला, क्या बचेगा 2c प्लस 3b, 2c प्लस 3b, और एंड पर आ जाएगा प्लस 3c इक्वल टू 0। सही भाई। तो अब मेरे पास मैं दोनों इक्वेशंस लिखूँ अगर, अब मेरे पास लेफ्ट साइड की दो इक्वेशन है, और से देखिएगा इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, ठीक है। अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है वो है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू, जब मैंने इन दो ब्रैकेट्स, कौन से दो ब्रैकेट्स की बात की जा रही है, जब मैंने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास जो फाइनल स्टेप आया वो इसका आंसर है, वो आंसर आ गया ax4। अब मैं ये पूरी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ax4 आ गया प्लस b प्लस 2ax क्यूब प्लस c प्लस 2b प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2c प्लस 3bx प्लस 3c इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करो, स्टार्टिंग विद एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, सारी बात है, और राइट साइड पर ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, क्यूब का कोफिशिएंट तो लेफ्ट साइड पे 0 है, क्योंकि जहाँ तो क्यूब है ही नहीं मेरे पास, तो 0 हो जाएगा, और राइट साइड पे क्यूब के साथ क्या है b प्लस 2a, ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो मैंने प्लेस कर दी ए की वैल्यू, तो 0 इज इक्वल्स टू बी, ए तो 1 है तो ये 2 आ जाएगा, और बी क्या आ जाएगा मेरे पास -2, ए और बी आ गए। अब सी निकालने के लिए पता है मैं क्या करूंगा, मैं किसी को कंपेयर ही करूंगा, वरना मेरे पास जो है ना बहुत बड़ी इक्वेशन आना शुरू हो जाएगी, मतलब खामा काम बढ़ेगा। सी मेरा कांस्टेंट है, तो मैं सी को कंपेयर करूंगा सिर्फ कांस्टेंट से, बस, ताकि काम आसान हो जाए। अगर आप किसी और इक्वेशन से करेंगे ना तो थोड़ा काम लंबा हो जाएगा। तो अब मैंने जब कांस्टेंट किया, कांस्टेंट मतलब एक्स पावर 0, तो कांस्टेंट लेफ्ट पे क्या है मेरे पास 12, कांस्टेंट राइट पे क्या है मेरे पास 3c, तो सी का आंसर आ जाएगा मेरे पास 4, ये आ गया। तो अब जो हमारी इक्वेशन हमने सपोज की थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, a तो 1 आ गया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, b की जगह -2 x और c की जगह 4, ये आ गई मेरी वो इक्वेशन जिसकी मुझे तलाश थी। राइट, ये मेरे काम की इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई सॉल्व करके, ठीक है बेटा। ये हमने आधा सवाल कर लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा है फाइंड द अदर रूट्स, अब रूट्स निकालने, मतलब अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, चाहे मिडिल टर्म कर लें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखें क्या हो रहा है। इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगेगा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है। फॉर्मूला अप्लाई किया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ रहेगा -12 डिवाइडेड बाई 2। अब -12 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 12 एंड आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 12 को अगर मैं ब्रेक करूंगा सेट्स फॉर्म में तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आयोटा अपनी जगह 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। सही है, तो इसका मतलब तो अदर रूट हमारे पास हमें फाइंड करने थे वो थे 1 प्लस रूट 3 आयोटा और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये जो मैंने फाइनल आंसर निकाला है ये आपके रूट्स हैं, दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आंसर है हमारा फाइनल। ऑलराइट, so that is the completion of the question. It's a little bit lengthy, वेटेज भी इसकी 7 मार्क्स की है, 7 मार्क्स का सवाल आपके लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।